हेलो गाइस, बिहार से पूछे जाने वाले सभी अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ा सा देख लेंगे। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के जिले के बारे में। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पश्चिमी चंपारण गोपाल, शिव, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गए रोहतास। इस प्रकार से बिहार के जो उत्तर प्रदेश से सटे जिले हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद कर लेना है हमको कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। जानेंगे। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था अलीगढ़, लखनऊ, पटना, आरा। तो वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए? 1854, 1831, 1855, 1821। तो भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद 1821 ईस्वी में भारत आए। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? 1906 में, 1909 में, 1905 में, 1903 में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ? तो 1908 में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो 1908 में पहला जो अधिवेशन हुआ था पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सैयद हसन इमाम ने, राजेंद्र प्रसाद ने, R.N. माधोलकर ने, एनी बेसेंट ने। 1912 के बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता है R.N. माधोलकर ने किए थे। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, अली इमाम व हसन इमाम। राजेंद्र प्रसाद एवं बृजकिशोर प्रसाद, मजरूल हक एवं सत्यानंद सिन्हा, महेश नारायण फरकूरी थे। तो 1914 में इंग्लैंड भेजे गए थे मजरूल हक एवं सत्यानंद सिन्हा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1917, 1918, 1920। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की है। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन सत्यानंद सिन्हा, मजरूल हक, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार में थे होम रूल के संस्थापक मजरूल हक। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? गया, बांकीपुर, पटना, मद्रास। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम बांकीपुर में भाग लिया था कांग्रेस अधिवेशन में। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? पटना, मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण। तो बिहार में चंपारण में नहीं हुआ। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई? 1877, 1882, 1893, 1897। तो गौ हत्या के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किया गया 1893 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1910, 1912, 1921, 1947। तो बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार में
अलग प्रांत करने के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। सत्यानंद सिन्हा ने, अनुग्रह नारायण ने, JB कृपलानी ने, बिरसा मुंडा ने। तो इसका किए थे सत्यानंद सिन्हा ने। 1911 तक बिहार में से किसके अंतर्गत था? कलकत्ता प्रांत के, केंद्रीय प्रांत के, उत्तरी प्रांत के, तो बंगाल प्रांत के। तो बंगाल महाप्रांत के था, क्योंकि बंगाली प्रांत से 1912 में बिहार बनाया गया। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत को गठन की घोषणा की? जॉर्ज द्वितीय ने, एलिजाबेथ प्रथम ने, जॉर्ज पंचम ने, जॉर्ज खष्टम। तो यहाँ जॉर्ज पंचम था। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? जज किंग्सफोर्ड का, प्रिंगले कैनेडी का, उपरोक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था कामता प्रसाद भूपेन्द्र दत्त ने, सचिंद्र सन्याल, बाणेंद्र कुमार घोष ने, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने। इसमें से कोई नहीं। तो मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम दिया था खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी की सजा दी गई? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सचिंद्र सन्याल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें खुदीराम बोस को दिया गया था, ये सबसे कम उम्र के भी थे। मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उन्हें फांसी दी गई, उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेष्ठ समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेष्ठ समझे और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की फांसी दी गई थी 13 जुलाई 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, 1 दिसंबर 1908 को, 11 अगस्त 1909 को। तो उनको फांसी दी गई खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापित की थी भूपेंद्र नाथ दत्त ने, सचिंद्र सन्याल ने, खुदीराम बोस ने, सत्यानंद सिन्हा ने। तो पटना में अनुशीलन समिति है तो सचिंद्र सन्याल ने 1913 में। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? फणींद्र नाथ घोष ने, मनीन्द्र नाथ नारायण ने, प्रोफेसर ज्ञान साहा ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 अप्रैल 1929 को नौजवान दिवस मनाने के लिए ऐलान किया प्रथम बार प्रोफेसर ज्ञान साहा। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से, पटना से, बेतिया से, मुंगेर से। तो तरुण भारत संघ था मुजफ्फरपुर से। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे फणीनाथ घोष, मनोहर बनर्जी। ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों थे, फणीनाथ घोष और मनोहर बनर्जी। फणींद्रनाथ घोष की हत्या करने के वाले क्रांतिकारी थे चंद्रमा सिंह, बैकुंठ शुक्ल, जोगेंद्र शुक्ल, सचिन बख्शी, बसावन सिंह, राम विनोद सिंह। तो फणींद्रनाथ घोष की हत्या कर दिए थे चंद्रमा सिंह व बैकुंठ शुक्ल। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ?
28 नवंबर 1940 को, 20 दिसंबर 1940 को, 28 दिसंबर 1940 को, 28 दिसंबर 1940 को। 8 तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 28 नवंबर 1940 को। बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव का प्रथम सत्याग्रही थे श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रोफेसर अब्दुल बारी, श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजे गए। कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। तो राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को बांकीपुर जेल, जय प्रकाश नारायण को हजारीबाग। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना उच्च न्यायालय गोलीकांड हुआ था। 11 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, 12 अगस्त 1942 को, 15 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय में गोलीकांड हुआ 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी 10, 7, 4, 2। तो उनमें 7 हैं, 7 दिखते हैं लेकिन वास्तविक में थे 11। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी। मुंगेर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर। तो 13 वर्षीय जो ध्रुव कुमार था वे कटिहार में हुई थी मृत्यु उनका। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? पटना, भागलपुर, तिरहुत, गया। तो तिरहुत में। जयप्रकाश नारायण ने जुक्को को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन किया। कहाँ? नेपाल, भागलपुर, पटना, उत्तर प्रदेश। तो नेपाल में। आजाद दस्ता का गठन कब हुआ? आजाद दस्ता का गठन हुआ था किस लिए? अंग्रेज की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ कार्रवाइयों के लिए, युद्ध में कार्यों में सरकार के बाधा पहुंचाने के लिए। ये भी दोनों। तो ये भी दोनों अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ कार्यवाही के लिए। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? 1930, 1942, 1920, 1908। तो 1920 में अपराधी जिला घोषित किया गया। भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो बिहार। तो भारत में सर्वप्रथम है जो बिहार के लिए भूमि सुधार कानून बनाया गया था, जो 9वीं अनुसूची में रखा गया। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था बिहार के लिए पहली बार। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारों उन्मूलन कानून बनाया? बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। यही बिहार है। इसी में भूमि सुधार आंदोलन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1951, 1955, 1961, 1974। तो 1955। बरहियाटाल में बकासत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य नारायण सिन्हा ने, कार्यानंद शर्मा ने, गंगा प्रसाद सिंह ने, गौरीलाल सिंह ने। तो कार्यानंद शर्मा ने। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कब हुआ? दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में, अलीगढ़ में। तो सर्वप्रथम बार हुआ था पटना में। बिहार में छात्र जेपी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी?
1976, 1978, 1974, 1975। तो जेपी आंदोलन की शुरुआत हुआ 1974 में। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एल मिश्र, नीतीश कुमार ने, महामाया प्रसाद, जयप्रकाश नारायण ने। तो सबको जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण।